Assalamualaikum, my dear students. Students, how are you all? स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे। क्लास 9th केमिस्ट्री, न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू पीटीबी। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टिचोमेट्री। ये इसको स्टिचोमेट्री भी कहते हैं, स्टोकियोमेट्री भी कहते हैं। तो मेनली हमारे पास जो एक एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड की, दैट इज द स्टोकियोमेट्री। ये जो स्टोकियोमेट्री है माय डियर स्टूडेंट, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है स्टोकियोन, ये एक वर्ड है जी हमारे पास स्टोकियोन, और दूसरा वर्ड है मेट्रॉन। मेट्रॉन स्टोकियोन का मतलब है हमारे पास एलिमेंट, और मेट्रॉन मेजरमेंट से निकला है पैमाइश, यानी कि हमने एलिमेंट की पैमाइश करनी है एक केमिकल इक्वेशन के अंदर। एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक जो है ना इसका नॉलेज मिल जाए। स्टोकियोमेट्री क्या है, इसको समझने से पहले हमें एक बात जो है ना वो समझनी है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, जब भी ये केमिकली रिएक्ट करेंगे ना एक खास कंडीशन के अंदर, तो ये प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाएंगे। जो चीज मिलेगी वो हमारे पास रिएक्टेंट्स होगी, और जो चीज बनेगी वो हमारे पास प्रोडक्ट्स होगी। फर्ज किया कि ये ए है, ये कन्वर्ट हो जाता है बी के अंदर। लैब के अंदर आप एक तजर्बा करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसकी प्रॉपर एग्जांपल भी हम देखेंगे। ए हमारे पास रिएक्टेंट है, बी हमारे पास प्रोडक्ट है, और ये जो एक एरो लगाया हुआ तीर का निशान है, ठीक है जी, ये इसका हेड है प्रोडक्ट की तरफ, और टेल जो है वो रिएक्टेंट्स की तरफ है। तो इस चीज को हम एक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन दरअसल वो होता है जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स मिलेगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनती है। यानी कि रिएक्टेंट्स की कुछ मिकदार में मिलना है और कुछ मिकदार प्रोडक्ट्स की बनेगी। जो चीज कंबाइन होएगी वो रिएक्टेंट्स है, और जो चीज नहीं बनेगी वो प्रोडक्ट है। ठीक है जी। अब हमारी लाइफ में कॉमन एग्जांपल भी है, जो वाटर है, पानी, कुदरती तौर पे अल्लाह पाक की तरफ से एक स्टेबल प्रोडक्ट, एक कंपाउंड बना हुआ है, लेकिन आप इसे लैब के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ये गैसियस फॉर्म में एलिमेंट पाए जाते हैं। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिस एलिमेंट को हम एच कैपिटल से जाहिर करते हैं, ये उसका सिंबल है। ऑक्सीजन को ओ से करते हैं, लेकिन यहाँ भी टू लगा हुआ है, यहाँ भी टू लगा, ये इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। मॉलिक्यूलर का मतलब है कि जब भी हमारे पास हाइड्रोजन होगी रूम टेम्परेचर पे, तो H2 की फॉर्म में होगी, और ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होगी। ठीक है, यानी कि एक एटम नहीं है बल्कि दो दो एटम होंगे इस तरह, क्योंकि एक सिंगल फॉर्म में ये स्टेबल ही नहीं है। सिंबल वैसे H है, लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी, स्टेबल फॉर्म H2, इस तरह ही ऑक्सीजन। अब एक खास कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर वगैरह की रखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, पानी। अब ये चीजें जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। ये एक केमिकल रिएक्शन को शो किया गया है। अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन के ये है और ये ऑक्सीजन है। अब इन एलिमेंट की तादाद, अमाउंट, मेजरमेंट, जैसे ये दो है, और यहाँ पे जहाँ कोई ना हो वहां पे माय डियर स्टूडेंट एक होता है, वन। वन लगाते हैं, ठीक है जी। ये दो और एक है, और यहाँ दो वाटर बने हैं। तो ये जो तादाद मैं पढ़ रहा हूँ, क्वांटिटी पढ़ रहा हूँ, 2, 1 एंड 2, ये एक्चुअली एलिमेंट्स की मेजरमेंट है या कंपाउंड की मेजरमेंट है। जैसे कंपाउंड है पानी, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी देखा है के कंपाउंड के वगैरह के बारे में। H2O जिसका केमिकल फार्मूला होता है वो एक कंपाउंड है, ये 2 है, और यहाँ पे 2 एंड 1 है। तो ये जो मैंने कुछ गिनती बोली है ना 2 एंड 1, एक्चुअली मैंने एलिमेंट या कंपाउंड की मेजरमेंट कर रहा हूँ एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, एक कीमियाई मसावात के अंदर। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकली बॉन्ड बीच में बनते हैं, यानी कि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करने हैं, एक प्रॉपर बॉन्डिंग होनी है, तब जाके ये चीजें बनेगी। ठीक है जी, उसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिस्ट्री सच में मेन बात ही केमिकल रिएक्शन की ही करती है। तो अब ये 2 है और ये 1 है, इस तरह ये 2 है। तो ये जो काउंटिंग कर रहा हूं, ये जो गिनती है, ये जो कुछ नंबर है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, इसकी ये जो कैलकुलेशन कहलाएगी। ठीक है जी, या इनका ये आपस में रिलेशन है, इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का ये जो आपस में क्वांटिटी का रिलेशन है,
मिकदारों का रिलेशन है, ये 1 है, जैसे 2 और 1 ये 2, ये जो क्वांटिटी का रिलेशन है ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच, इस रिलेशनशिप को माय डियर स्टूडेंट हम कहते हैं स्टोकियोमेट्री। ठीक है जी, ये इसका बेसिकली जो है ना एक मीनिंग है। अब हमने देखना यह है कि हाइड्रोजन हमेशा 2 मोल मिलते हैं, ऑक्सीजन 1 मोल मिलती है, तब 2 मोल पानी बनेंगे। ठीक है जी, इसको हमने बैलेंस किया है। स्टोकियोमेट्री के अंदर इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। अब देखिए, अगर हम 2 यहाँ ना लगाए, हम अकेला H2O लिख देते, तो यहाँ तो हाइड्रोजन 2 था, इधर भी पहले 2 था, और ऑक्सीजन यहाँ 2 थे, यहाँ पे 1 था, 1 था O, यहाँ O 2 है, इसलिए यहाँ 2 कर दिया ताकि जो इधर O 2 बन जाए, इधर भी 2 बन जाए, और जब ये हो गया 2 तो ये 2 to 4 बन जाएगा, हाइड्रोजन 4 बन जाएगा। तो यहाँ तो 2 था, इसलिए हमने यहाँ भी 2 लगा दिया। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या लेना है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में ये जो क्वांटिटी का रिलेशन है, इसे हम बोलेंगे स्टोकियोमेट्री। यानी कि इसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। हम देखते हैं रिएक्टेंट्स कितने हैं और प्रोडक्ट्स कितने। माय डियर स्टूडेंट, 2 और इसको ही वर्ड जो है ना एक मेन वर्ड दिया गया है, जिसको हम आगे जाके भी देखेंगे और सीखेंगे, मोल का क्वांटिटी के लिए यूज किया गया है। जो इधर लिखा हुआ ये मोल की तादाद है, 2 मोल है और ये 1 मोल है। इसका मतलब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। जब ये मिलते हैं तो 2 मोल ऑफ वाटर बनता है। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री। अब माय डियर स्टूडेंट, ये जो वर्डिंग है ना, इसको समझना बहुत आसान हो गया। इट इज मीन स्टोकियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की बहुत एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इनकी जो केमिस्ट्री की वो शाख है। ये केमिस्ट्री के अंदर उस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं विच हेल्प्स, जो हमारी मदद करती है, विच हेल्प अस टू कैलकुलेट, फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना। किसको करेंगे? द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन, ये जो बैलेंस हमने कर दी है, 2 इधर लगाया 2 इधर लगाया, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो वैल्यूज हैं, जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट्स है, वो कैलकुलेट करने में हमें मदद मिलती है। तो ये जो ब्रांच है, इसे हम अगेन उसको देख रहे हैं, दैट इज द स्टोकियोमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास जी बेसिस ऑफ स्टोकियोमेट्री। ये जो स्टोकियोमेट्री है किसके ऊपर बेस करती है, किस चीज का ख्याल रखना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है स्टोकियोमेट्री को समझने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक लॉ हम पढ़ेंगे, इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये थोड़ा डबल लिखा गया था माय डियर स्टूडेंट। इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि जो हमारे पास मादा है, जो मैटर है, वो कंजर्व होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाता है, वो यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना नए सिरे से बनता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट ये है व्हिच स्टेट्स दैट मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। माय डियर स्टूडेंट, ये 2 लाइनें ही हैं बजाहिर, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, और जो चीज है ना, हमने इसको समझना है, अच्छे से समझना है। अब जरा ध्यान करिएगा, हाइड्रोजन का माय डियर स्टूडेंट एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है। हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है। मास मीन कि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके एक अपना न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखा जाए तो वो 1 है। तो उस बेस पे उसे एटॉमिक मास कहा गया, वो 1 है। अब और उसी को जब हम ग्राम में पढ़ लेंगे तो वो मोल बन जाएगा। अब देखो, हाइड्रोजन एक को अगर ले, उसका मास हमारे पास 1 ग्राम, लेकिन यहाँ तो एक नहीं बल्कि 2 है, और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया। इसका मतलब है कि ये 4 ग्राम आएगा। और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, यानी कि 16, और यहाँ O2 या 1 O2 मीन के O2 या 2 है, तो 16 2 बार जब हम देखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस वन इज 32 ग्राम। अब देखो, हाइड्रोजन 4 ग्राम है और ऑक्सीजन 32 ग्राम है, टोटल कितना है? ये 36 ग्राम। इसका मतलब जितने रिएक्टेंट्स की अमाउंट है, प्रोडक्ट भी उतनी बननी चाहिए। अगर ऊपर नीचे होएगा तो फिर हम स्टोकियोमेट्री को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वो फिर स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स नहीं रह जाएंगे, वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स रह जाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन का मास 1, ये चेंज नहीं होना, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 है। ऑक्सीजन का अगेन हम 16 पुट करेंगे
तो हमारे पास माय डियर स्टूडेंट बन जाएगा 18 और 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 18 2s आर, जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 36। इसका मतलब 32 और 4 36 ये है और ये भी हमारे पास 36 है। तो मतलब ये हुआ कि जितने रिएक्टेंट्स की अमाउंट ने हिस्सा लिया है ना, प्रोडक्ट्स भी उतने ही बने हैं, ये नहीं कि कम हो जाने हैं। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मादा ना तो फना होता है ना नए सिरे से बनता है। जब भी कोई चीज हमने तैयार करनी है तो कुछ ना होने से कुछ नहीं बनता, बल्कि एक फॉर्म को दूसरे से हम कन्वर्ट करेंगे। इस तरह कुछ हमारे पास है तो वो खत्म नहीं हम कर सकते, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इस दुनिया हस्ती से मिटा नहीं सकते, बल्कि एक फॉर्म से हम दूसरे में ही उसे लेके जाएंगे। तो यही बात है कि जितने रिएक्टेंट्स की वैल्यूज अमाउंट है उतनी ही प्रोडक्ट की बनेगी। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये है कि जो मैस है या मादा है, नेदर बी क्रिएटेड, हम उसे खुद नहीं बना सकते ना खत्म कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जो रिएक्टेंट्स का मैस है जितना होता है उतना ही माय डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट का मैस होता है। और जब उतना उतना होगा तो दैट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर यही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो क्वांटिटी का रिलेशन है, दिस इज नोन एज, अगेन आई एम repeating again and again such a term, that is the stoichiometry। ये एक एग्जांपल होगी माय डियर स्टूडेंट, अगर एक भी कर लें तो दैट्स बिग इनफ फॉर यू एट मैट्रिक लेवल माय डियर स्टूडेंट। लेकिन आपकी आसानी के लिए समझने के लिए दिस इज एग्जांपल नंबर 1 एंड दिस वन इज एग्जांपल नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन जब कंबाइन होती है हाइड्रोजन से अमोनिया बनती है। बेसिकली ये एक कंडीशन के अंदर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन हम इसे सिंपली रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो अब नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 3 है, 2 अमोनिया के बनते हैं, ये बैलेंस किया गया। अगर हम अनबैलेंस देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले तो अमोनिया बना। अब देखें नाइट्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ 1 और 3 है, तो काफी ये ऑकवर्ड सा लग रहा है, इम्बैलेंस है इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ 2, तो ये 2 इसके लिए भी है, ये 2 दोनों के लिए कंबाइन है। तो जब इसके लिए देखेंगे तो N2 बन जाएगा और 3 2s आर 6, हाइड्रोजन 6 बन जाएंगे, इसलिए हम यहाँ 3 लगा देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। here is the ratio between nitrogen, hydrogen and ammonia is 1:3:2। तो अब यहाँ भी वही बात ही फॉलो हो रही है कि नाइट्रोजन का जो मैस है माय डियर स्टूडेंट वो 14 होता है एक का, तो 2 का मतलब वो 28 ग्राम होगा हमारे पास, ठीक है जी। और हाइड्रोजन का अगेन 1 है, तो 3 2s आर 6 हाइड्रोजन है तो इसका 6 ग्राम है। अब 28 एंड 6 बिकम 34, तो इसका 34 ही होना चाहिए। अब माय डियर स्टूडेंट जो अमोनिया है इसका मैस होता है 17 ग्राम, 14 और 3 17, और 2 से मल्टीप्लाई किया, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास 34 ग्राम बन जाएगा। तो अगेन यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैस अप्लाई हो गया। तो यहाँ भी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में ये जो क्वांटिटी का रिलेशन है, इसे फिर भी हम इसे स्टोइकियोमेट्री ही कहेंगे। एक और लास्ट पे हमने एग्जांपल ले ली है जी, CH4, ये मीथेन गैस है हमारे पास, जो हम कुकिंग के लिए डोमेस्टिक लेवल यूज करते हैं, अपने घरों के अंदर सिलेंडर के अंदर ये वाली गैस जो है फिल की जाती है। इसका नाम है CH4 यानी कि मीथेन। ये मीथेन गैस है माय डियर स्टूडेंट, इसका नाम है मीथेन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एल्यूमिनेट हो जाती है, मतलब आप इसे स्पार्क देंगे, फ्लेम देंगे तो इसको आग लग जाती है मीथेन को, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही वो उसको आग लगती है। ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में मीथेन जलती है तो ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट वगैरह भी रिलीज होती है। यहाँ भी यही कैलकुलेशन हमने फॉलो करनी है, यानी कि देखें ये सेंटर पे कार्बन है, 4 हाइड्रोजन ये मैंने लगा दी है बीच में, और 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है, दूसरा ये, जिनके 2 मॉलिक्यूल है 2O2, ठीक है जी। तो एक CO2 बनता है, सेंटर पे कार्बन है, ये 2 ऑक्सीजन हमने लगा दिए, और एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है, एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है, यानी कि जितने एटम मिलते हैं उतने ही बनते हैं, ठीक है जी। ऑक्सीजन देखें 2 और 2 4, और ये 5 है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 5 और 4 हमारे पास 9 बनेंगे। तो यहाँ भी देखते हैं 2 और 1 3, और 3 2 6, यानी कि H2O है, 2 ये और एक ये, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 बना, और 2 ऑक्सीजन और एक ये, 6 एंड 3 अगेन बिकम 9, और यहाँ भी 9 है। यानी कि जितने रिएक्टेंट्स होने हैं
नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट्स भी उतने बनेंगे, और जितना मास रिएक्टेंट्स में होना उतना ही प्रोडक्ट्स का बनेगा। तो जब उतना उतना हम कर लेंगे ना, बराबर कर लेंगे, दैट वुड बिकम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और उसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर ये जो मैंने 2 लगाया, इधर 1 है, ये जो 2 है, दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसे हम कहेंगे स्टोकियोमेट्री। तो ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग ये बातें थी जो हमने की हैं। और ये जो हमने इधर 2 लगाया, 1 लगाया, एक्चुअली ये इसे हम जो है ना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, ठीक है जी, और वो इक्वल होते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज अबाउट द ऑल अबाउट द स्टोकियोमेट्री। थैंक यू।